हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मैड एजुकेशन। गाइस, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट चैप्टर के क्वेश्चंस, जिसमें पहला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और दूसरा हम करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से और बिल्कुल सिंगल लाइनर क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा मल्टी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे और इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डैश ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था सेल का? सेल का रॉबर्ट हुक ने दोस्तों यहाँ पर सेल वॉल डिस्कवर की थी। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट हुक जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिंपल सा अपना माइक्रोस्कोप बनाया था और उसकी हेल्प से उन्होंने सेल वॉल, कॉर्क में सेल वॉल डिस्कवर की थी। न्यूक्लियस देख सकते हो नीचे स्टेटमेंट में, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और सेल मेम्ब्रेन स्वान ने की थी और साइटोप्लाज्म स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने दिया था? जिसका मतलब होता है द सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये आपका रोडोल्फ विर्को ने स्टेटमेंट दिया था, जो कि दिया था 1855 में। दोस्तों याद रखना है, ये सन भी एनसीईआरटी में गिवन है और इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो विदाउट मेम्ब्रेन होती है और दोनों तरह की सेल्स में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी? दोस्तों ऐसी जो ऑर्गेनेली है उसका नाम है राइबोसोम। अदर ऑप्शन देखते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम दोस्तों मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, लाइसोसोम इसका आंसर नहीं होगा। सेंट्रियोल्स भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। बी इज द राइट आंसर। आई होप आपने सभी जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर उनके बारे में सुना हो, पढ़ा हो, तभी आप इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ले पाएंगे। अगर आपने बिल्कुल ही सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसमें फिर मजे की बात नहीं रहेगी आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट में? ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? दो तरह की सेल्स होती है अपनी, एक प्रोकैरियोट्स, एक यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो हमारी जो मॉडर्न सेल्स हैं, प्रोकैरियोट्स जो प्रिमिटिव टाइप सेल हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी नहीं होता, और जो अदर ऑर्गेनेली हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, वो हमारी प्रोकैरियोट होती है और यूकैरियोट। ठीक है। अगर किंगडम्स की बात करूं तो प्रोकैरियोटिक सेल आपको ओनली मोनेरा किंगडम में देखने को मिलेंगी। 5 किंगडम जो हमारी है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, उनमें से ओनली प्रोकैरियोट आपको मोनेरा में ही देखने को मिलेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि स्ट्रक्चर कौन सा है जो कि ओनली प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है? तो प्लाज्मिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है इनमें से, गिवन स्टेटमेंट में से, जो कि ओनली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, डीएनए उसका अलग से मतलब न्यूक्लियस में फिट नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं प्रोकैरियोट्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। एक्चुअली दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड organelle and membrane bound organelle are not found in prokaryotic cell. The smallest cell of 0.3 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर यहाँ पर है इन लेंथ। कौन सी स्मॉलेस्ट सेल है जिसका साइज यहाँ पर दिया गया है 0.3 माइक्रोमीटर? इसका आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आज द स्मॉलेस्ट सेल। और लार्जेस्ट कौन सी सेल एक नोटिस की गई है जो कि आइसोलेटेड सिंगल सेल ओस्ट्रिच एग जिसे हम कहते हैं, वो एनसीईआरटी में गिवन है। द जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरियम इज, बैक्टीरिया का जो जीनोमिक डीएनए है वो कैसा होता है? सर्कुलर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल्स? स्टिकी कैरेक्टर कौन सा कंपोनेंट है बैक्टीरियल सेल में जो प्रोवाइड करता है? ग्लाइकोकैलिक्स इज द स्टिकी आउटरमोस्ट कोटिंग of the bacteria. Next question, the subunit of ribosome of prokaryotic cell are? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनका जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है दोस्तों, 70S, जो कि मिलके बना होता है 50 + 30S। 3 इज द राइट आंसर।
द जीनोमिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल नोन एज, प्रोकैरियोटिक सेल का जो जीनोमिक मटेरियल होता है उसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। अदर ऑप्शन है जैसे न्यूक्लियस, ये नहीं कहते हम। सेंट्रोसोम नहीं, मीजोसोम नहीं। मीजोसोम क्या होता है? मीजोसोम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मीजोसोम पूछा जा सकता है। जो मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर नहीं सॉरी, जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, उसकी फोल्डिंग्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं इन रेस्पिरेशन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। सेल में प्रोटीन फैक्ट्री क्या होता है? राइबोसोम सेल का प्रोटीन फैक्ट्री होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइसोसोम और द सुसाइडल बैग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ वैक्यूल्स प्रोवाइड बोएंसी टू बैक्टीरिया। बोएंसी क्या होता है? जो फ्लोट करने की जो मतलब टेंडेंसी होती है बैक्टीरियाज की, वो कौन प्रोवाइड करता है? बोएंसी कौन प्रोवाइड करता है? जो गैस वैक्यूल्स होते हैं जिनमें गैस भरी रहती है, वो बैक्टीरियाज को बोएंसी प्रोवाइड करते हैं। अदर 4 टाइप के वैक्यूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे गैस वैक्यूल का बता दिया मैंने। सैप वैक्यूल जो कि प्लांट्स में होते हैं, फाउंड इन प्लांट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ओस्मो रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं। फूड वेसिकल्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसमें ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आपको अमीबा जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजला। प्रोकैरियोटिक फ्लैजला का इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा जो नहीं पाया जाता? फिलामेंट बिल्कुल प्रेजेंट होता है और जो बेसल बॉडी, ये भी फ्लैजला का पार्ट होता है। तो सेंट्रियोल यहाँ पर ऐसा एक ऑर्गेनली है जो कि फ्लैजला में नहीं पाई जाती। सेंट्रियोल जो कि सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है सेल की। द डैश आर द स्मॉल ब्रिसल्स लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट द बैक्टीरियल सेल। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जो स्मॉल फाइबर लाइक ब्रिसल्स निकले होते हैं सेल से, उनको हम फिम्ब्री कहते हैं। तो फिम्ब्री बैक्टीरिया की क्या करती हैं? मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। एक टर्म रहती है इसमें पिलाई। पिलाई रहती हैं, ये भी एक फिम्ब्री की तरह ही होते हैं, बट दीज आर थोड़े से लॉन्ग स्ट्रक्चर होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज में। द एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल हैविंग। एनिमल सेल प्लांट सेल से किस तरह से डिफरेंट हैं, जो गिवन ऑप्शन है उनको देखते हुए। राइबोसोम दोस्तों दोनों में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, गोल्गी अपरेटस पाए जाते हैं। लास्ट वाला जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोमियर जिसे हम कहते हैं, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स सॉरी, नॉट सेंट्रोमियर। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स ऐसा होता है जो कि ओनली एनिमल सेल में पाया जाता है। जो हमारा सेल का डिवीजन होता है, तब सेंट्रियोल्स जो न्यूक्लियस के आसपास देखोगे आपने, जो ऐसे दोनों पोल्स पर अपोजिट हो जाते हैं, स्पिंडल्स फाइबर बनते हैं, जो कि 2 सेल बनाने में, मतलब सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। बल्कि ऐसा प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में क्या होता है? एक वॉल बन जाती है, जो 2 ये सेल्स है समझो, तो यहाँ पर प्लेट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ऐसे प्लेट्स बनती हैं। बट इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होता है। द मॉडल गिवन बाय सिंगुलर निकोलसन इज डैश वाज फॉर प्लाज्मा। सिंगुलर निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बाइलेयर वाला, जो फॉस्फो बाइलेयर वाला जो आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वो आपने देखा होगा। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन। गैस वैक्यूल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो गैस वैक्यूल्स जितने भी यहाँ बैक्टीरिया दिए गए हैं, इन तीनों में पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में, ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया और बेसिलस सभी में गैस वैक्यूल्स और सूडो वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सूडो वैक्यूल्स भी इन्हें हम कहते हैं। द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल। फंगल सेल इंपॉर्टेंट है, केमिकल कंपोजिशन इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत सारे सुपरफिशियल इन्फेक्शन काज करता है ह्यूमन को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे डेली यूज में होते हैं। सो इनमें से मेन केमिकल कंपोनेंट फंगल सेल का वाल किससे बनी होती है? काइटिन से। वो काइटिन किससे बना होता है? काइटिन बना होता है NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से बना होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम इसे अच्छे से कवर करेंगे।
NAG को, मतलब N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। जो हमारे अर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे कॉकरोच होते हैं, इनकी भी आउटर कवरिंग होती है वो काइटिन से बनी होती है, और काइटिन एक बहुत ही स्टेबल केमिकल है जो कि रजिस्ट करता है हर प्रकार के जो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं वो सारे वो रजिस्ट करता है। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। हेमीसेलुलोज प्लस पेक्टिन, ये हमारे प्लांट सेल वाल में पाया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट है मिडल लैमेला इज चीफ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। मिडल लैमेला जो कि हमारे सेल वॉल के पास होती है वो बनी होती है किससे? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड हार्डर वुडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा एंड साइक्लोप्लाज्मिक ब्रिज कनेक्ट टू नाइबरहुड, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, जो प्लांट्स की सेल्स होती हैं, प्लांट की सेल्स में जो गैप होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं एक सेल से दूसरी सेल में जाना, सो वाटर को भी इन करते हैं, तो प्लाज्मोडेस्माटा ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंडरी वॉल आर फॉर्म्ड ऑन आउटर सेल ऑफ द, सेकेंडरी वॉल जो बनती है, पहले बनती है प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी बनती है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड बनती है, अंदर वाली साइड, न कि बाहर वाली साइड। सो फोर्थ इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एनसीईआरटी में गिवन है, 4 ऐसी ऑर्गेनली हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, जो कि कनेक्टेड हैं सारी चीज़ें। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं होती? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी ऑर्गेनली है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं होती। बाकी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, ये सारी अपनी वैक्यूल्स हैं, ये चारों अपनी एंडोप्लाज्मिक जो हमारा एंडोमेम्ब्रेनिक सिस्टम है उसका हिस्सा है। सेल ऑर्गेनली एक्स डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, एक सेल ऑर्गेनली है एक्स जिसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वाई इज हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हम डिवाइड करते हैं इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस होता है, कौन क्या सिंथेसाइज करता है मेजरली, ये भी याद रखना है। जो स्मूथ जो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता, राइबोसोम एब्सेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर। रफ में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, याद रखना है। और उसके बाद ये सिंथेसिस जो करते हैं, सिंथेसाइज जो करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट, उनके बारे में हमने याद रखना है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ केमिकल्स क्रिएट करता है, यानी कि हमारा जो लिपिड होता है, लिपिड इज ए स्मूथ, टच करके देखोगे लिपिड को, फैट को, स्मूथ आपको दिखेगा। तो ऐसे याद रखना है, SER क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या क्रिएट करेगा, लिपिड की मेजर सिंथेसिस करेगा। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसा कि उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोसोम मेजॉरिटी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो RER हमारा क्या, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है 3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। द सरफेस ऑफ RER हैज़, अभी बताया मैंने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड एंड लिपिड, ये भी मैंने अभी बताया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लिपिड और स्टीरॉयड सिंथेसिस में हेल्प करता है। लार्ज नंबर ऑफ RER फाउंड इन एक्टिवली इन्वॉल्व इन, जो लार्ज नंबर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, वहाँ भी देखने को आपको मिलेंगे। सो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। गोल्गी अपरेटस हमारे एक ऑर्गेनली होती है, उसके रेलिवेंट में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है?
तो पहली स्टेटमेंट है इट इज़ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनली। सो दोस्तों यही इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि गोल्गी अपरेटस हमारा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन इन बोथ ER एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इनमें कॉमन क्या है इन दोनों में? तो इन दोनों में क्या होते हैं, सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन दोनों में ये फोल्डिंग्स होती हैं, ऐसी ऐसे फोल्डिंग्स होती हैं इन ऑर्गेनेल्स की, ये ही एक कॉमन चीज़ है दोनों के बीच। और दोनों ही हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिस्टम है या फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसका हिस्सा है। A number of proteins synthesized by ribosome present on ER transferred to Golgi apparatus. A number of proteins synthesized by, देखो अब गोल्जी apparatus क्या करता है, जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है, लिपिड फॉर्म करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है, गोल्जी apparatus क्या करता है, उसे पैकिंग का काम मिला हुआ है। सो इसको ये वेसिकल्स में उन केमिकल्स को, प्रोटीन्स को बंद कर देता है ताकि जहाँ उनकी डिमांड हो वहीं उनको लगाया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइसोसोम, लाइसोसोम से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? लाइसोसोम आर द सिंपल स्फेरिकल सेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है। द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम वर्क बेसिक कंडीशन, ये एसिडिक कंडीशन में वर्क करते हैं, एसिडिक कंडीशन। these are hydrolytic enzyme एसिडिक कंडीशन में वर्क करते हैं। so 3 is the right answer. which of the following cell organelle involved in synthesis of cell membrane that contain hydrolytic enzyme? so हमारा लाइसोसोम या फिर जो होते हैं लाइसोसोम होते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? गोल्जी अपरेटस से पैक होकर निकलते हैं और वो उनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। तो सेकंड इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता ही होगा, प्लास्टिड का आपको पता ही होगा, न्यूक्लियस का पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्यूल्स हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन? सो जैसे पहले ही मैंने बताया था आपको, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऐसे होते हैं जो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। द वैक्यूल्स ऑफ विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल एनगल्फ प्रोटिस्ट। सो फूड वैक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं जो कि फूड स्टोर करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, प्रोटिस्ट में मेनली पता है, और अमीबा भी हमारा एक प्रोटिस्टियन ही है, तो मैंने पहले एग्जांपल आपको दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन यूज इन माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम जेनस ग्रीन स्टेन यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज यहाँ पर क्या बनता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कॉमन कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद होना चाहिए आपको। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड, इनको भी हम क्रिस्टे ही बोलते हैं, क्रिस्टे, द इनर इनफोल्डिंग क्रिस्टे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेन क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। सो नेक्स्ट, ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट रूट ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट के कारण। देखो हमारे जो प्लास्ट हैं, प्लास्टिड होते हैं सेल में, वो 3-4 तरह के हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको वो होता है जिसमें कोई कलर नहीं होता, जैसे कि WBC जिन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कि वेरियस कलर में पाए जाते हैं। थाइलोक्वाइड आर प्रेजेंट इन, थाइलोक्वाइड कहाँ होते हैं? थाइलोक्वाइड हमारे क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में देखा होगा आपने, जो ऐसे पाइल हो गए ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं ऐसे, तो उन्हें हम थाइलोक्वाइड कहते हैं। थाइलोक्वाइड आर सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। Which of the following statement incorrect with respect to राइबोसोम? राइबोसोम से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? पहली स्टेटमेंट है द टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S के पाए जाते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज प्लाडे, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली RNA, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि RNA और प्रोटीन से दोनों मिले होते हैं। राइबोसोम आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 3 इज द राइट आंसर। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेली
containing two cylindrical structure called सेंट्रोसोम में जो दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, जो कि परपेंडिकुलर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, द न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। व्हाट इज कॉमन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इनमें से कौन सा ऐसा जो कि कॉमन है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए, न्यूक्लियस के लिए? सो फर्स्ट इसका राइट आंसर है, क्योंकि दो ये सारी ऑर्गेनली डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती हैं। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोमल यूनिट फॉर्मेशन। सो न्यूक्लियोलस इज द राइट आंसर, जो कि राइबोसोम यूनिट फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। क्रोमेटिन फाउंड इन न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड, क्रोमेटिन किसने डिस्कवर की थी? फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन डिस्कवर की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोमेटिन इज एसेंशियल कंपोज्ड ऑफ, क्रोमेटिन किस चीज़ की कंपोज होती है? क्रोमेटिन आपकी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती है। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा, फिर अलग अलग जो न्यूक्लियस में पाई जाती है वो चीज़ें। सेंट्रोमेट्स chromatid of the chromosome is held together by a point is called, जो हमारी क्रोमेटिड्स है क्रोमोसोम की, वो बीच में उनके क्या पाया जाता है जिससे ये जुड़ी होती हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in cytoplasm that is called cytoskeleton, जो कि सपोर्ट करता है सेल को, एक शेप प्रोवाइड करता है। एंड इलोबरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट का जो एक प्रोटीनेशियस फिलामेंट होते हैं जिनका एक नेटवर्क होता है सेल में, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, विच हेल्प इन मेंटेन द सेल शेप। साइटोस्केलेटन मटेरियल जो कि ये काम करता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, करेक्ट है। द मैट्रिक्स पोजेस सिंगल, इसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है। द क्रिस्टे डिक्रीज द सरफेस एरिया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इनफोल्डिंग है क्रिस्टे है वो सरफेस इन एरिया इंक्रीज करने के लिए होती है, न कि डिक्रीज करने के लिए। दे प्रोड्यूस सेल पावर हाउस, तो इनको सेल्स का काम कहते ही है। द सेंट्रोसोम हैविंग सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल, ये जो चार टाइप के जो हमारे क्रोमोसोम दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं हम क्रोमोसोम्स को, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। चार तरह के दिए जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला होता है इसमें देखो मेटासेंट्रिक, जिनमें दोनों साइड सेम जो क्रोमेटिड्स होती हैं, मतलब लेंथ जो होती है दोनों साइड सेम मिलेंगी, सेंटर में जिनका सेंट्रोमियर होता है। नेक्स्ट रहती है सब मेटासेंट्रिक, जिसमें थोड़ा सा एक साइड हो जाता है, एक साइड से लंबा एक साइड से छोटा। नेक्स्ट है हमारा टीलोसेंट्रिक, टर्मिनल के पास, टर्मिनल पे नहीं, फिर क्रोमोसोम सेंटर पर टर्मिनल एंड, फिर आता है हमारा टर्मिनल एंड वाला होता है टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में बिल्कुल क्लोज होता है एक एंड के पास, ये होता है आपका एक्रोसेंट्रिक। बट ये जो बिल्कुल टर्मिनल पे दिया गया है ये होता है आपका टीलोसेंट्रिक, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स इज इंपॉर्टेंट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली शो पॉलीमॉर्फिज्म होता है दोस्तों डिफरेंट शेप शो करना। इनमें से लाइसोसोम ऐसा एक ऑर्गेनली है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। विच स्ट्रक्चर आर कंसिडर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसी ऑर्गेनली हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस होती हैं, जो कि पूरी तरह से सेल पर डिपेंड नहीं है, वो अपना काम खुद से भी चला सकती हैं। एनिमल कैन नॉट कैरी ग्लूकोनियोजेनेसिस बिकॉज दे डू नॉट पोजेस, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन। सो ये एनिमल्स क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज अब्सेंस ऑफ ग्लाइकोलेट एंजाइम,
ग्लाइकोलेट एंजाइम, ये 3 वाला आपका आंसर होगा। ग्लाइकोजाइलेट, ये वाला 3 वाला होगा आपका आंसर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा सेल्स के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनका हम एक डायग्रामेटिक कैरियोटाइप जो होता है, अलग अलग जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर पेपर पे, तो उसे हम इडियोग्राम कहते हैं। जो है एक्चुअली जो कंपोजिशन है उसे हम बोलते हैं कैरियोटाइप, बट व्हेन वी रिप्रेजेंट इट ऑन पेपर उसे हम कह रहे हैं इडियोग्राम। सो दोस्तों, ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद प्रीवियस नीट के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। और अभी मैं कुछ क्वेश्चन इनमें से करवाने वाला भी हूँ जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स। प्लांट सेल वैक्यूल्स में जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम एंथ्रोसाइनिन कहते हैं। एंथ्रोसाइनिन इज वाटर सोल्यूबल वेस्कुलर पिगमेंट में अपीयर रेड, डिपेंड अपॉन पीएच के डिपेंड करता है क्या कलर ये शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले करवा चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, ये दोनों इनके बारे में स्टेटमेंट पूछा गया है, ये पहले मैं करवा चुका हूँ। स्टेटमेंट दी गई है बोथ आर सेमी ऑटोनोमस, पहले भी स्टेटमेंट आ चुकी है, ये करेक्ट है। फाउंड बाय डिवीजन ऑफ फ्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली, दे कंटेन डीएनए बट लेक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। तो दोस्तों ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट रहती है, 4th इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस सोमेटिक सेल। जो सोमेटिक सेल में माइटोसिस होती है इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, फिनोमिना है जो उसमें नहीं होता है। तो साइनेप्स फॉर्मेशन जो होती है हमारी वो म्यूसिस के दौरान होती है, न कि माइटोसिस के दौरान। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो अदर ऑप्शन है लाइक स्पिंडल्स फाइबर्स फॉर्मेशन, ये दोनों में होता है। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस दोनों में होता है। क्रोमोसोम मूवमेंट दोनों में होती है। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, जिसे हम पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स आर कंसिस्ट ऑफ, माइक्रोट्यूबुल्स किस चीज़ के बने होते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स आर फॉर्म्ड ऑफ स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से कौन सी होती है? न्यूक्लियाई डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट आल्सो डबल मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में कौन सा स्ट्रक्चर इनमें से नहीं होता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम होते हैं, मीजोसोम भी होता है। मीजोसोम एक बार और बता देता हूँ, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग्स होती हैं। सो न्यूक्लियर एनवेलप ऐसा चीज़ है जो कि प्रोकैरियोट में नहीं होता है। जो प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोट बनाता है वो है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड इनमें से राइबोसोम नहीं होता। बिल्कुल, जो ऊपर मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से देख सकते हो आप नीट में भी कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, लास्ट तक जरूर फॉलो करना, सारी वीडियोस को जरूर देखना, डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। सेलुलर ऑर्गेनेलीज विद मेम्ब्रेन्स आर, सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो पहला लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर। द अदर स्टेटमेंट है जैसे राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, एक अकेले राइबोसोम से ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है क्योंकि नीचे वाले तीनों स्टेटमेंट में राइबोसोम दिया गया था। सेल वॉल एब्सेंट इन, सेल वॉल इनमें से किसमें एब्सेंट होती है? सो सेल वॉल हमारी माइकोप्लाज्मा ऐसी ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनिज्म है जिनमें स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो मैंने पहले आपको बताया था जिसमें वॉल लेस ये होते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल, प्रोटोप्लास्ट इज ए सेल विदाउट सेल वॉल। So protoplast is a cell without cell wall.
प्रोटोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं, प्लांट सेल होती है जैसे। क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन, क्रोमेटोफोर किसमें, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है इन प्रोकैरियोट्स। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच द रॉक्स और होस्ट। बैक्टीरिया के ऊपर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, तो फिम्ब्री पिलाई मैंने आपको बताया था, फिम्ब्री ऐसी हैं जो कि सबस्ट्रेटम में बैक्टीरियाज के अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। मैच करना है कॉलम को करेक्ट। पहले का ए का बताओ क्या आएगा, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड इज फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्टोरमा। थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्टोरमा। सिस्टे या क्रिस्टे जिसे हम कहते हैं, सो इसका रहेगा इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब सिस्टर ने जो कि हमारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं किसमें, ये होते हैं गोल्जी एपेटाइटिस में। क्रोमेटिन कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज क्रोमेटिन, ये आपका आंसर रहेगा 3 नंबर। और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें याद रखना बहुत ही जरूरी है। बेल्वेनी रिंग्स आर साइट ऑफ RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। बेल्वेनी रिंग आर लार्ज क्रोमोसोम, स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि साइट रहती है आपकी RNA और प्रोटीन सिंथेसिस की। सभी बुक्स में ये दिया नहीं होता बेल्वेनी रिंग्स, NCERT में भी नहीं है शायद। इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस एट। जो फोटोसिंथेसिस है, एक तो लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट इंडिपेंडेंट यानी कि डार्क रिएक्शन हमारी स्टोर्मल मैट्रिक्स में होती है, डार्क रिएक्शन स्टोर्मल मैट्रिक्स में होती है। न्यूक्लियर एनवेलप इज ए डेरिवेटिव ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर की जो आउटर जो वॉल होती है न्यूक्लियस की, वहीं से ही इनफोल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। इनफोल्डिंग नहीं, जो मतलब मेम्ब्रेन जो स्टार्ट हो जाती हैं वो सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस आपका इनमें से कौन से में एब्सेंट होता है। सो ट्रू न्यूक्लियर आपका यानी कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। और इनमें प्रोकैरियोट्स कौन है, हेनाविना एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोकैरियोट है, जो कि मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। द स्ट्रक्चर डेट फॉर्म्ड बाई स्टैकिंग ऑर्गेन फ्लैट मेम्ब्रेन्स क्लोरोप्लास्ट, दीज आर ग्रेना। थाइलेकोइड होते हैं वो मिलके एक पूरा ग्रेना बनाते हैं। बाकी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किन में नहीं होता, राइबोसोम में डीएनए नहीं होता। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लाइक ए रिवीजन आप ये क्लास ले सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर करेंगे हम, इम्पोर्टेंट है, आपने रिवाइज करना है बहुत ही जल्द। इवनिंग का जो सेशन होगा लगभग बायोमोलिक्यूल्स का होगा, तो तब तक आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ लेना है, जो कि सेल्स से आगे वाला ही चैप्टर हमारा बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल दोनों प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका केमिस्ट्री में भी होता है और साथ में बायोलॉजी में भी देखने को मिलता है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, इसमें से सिलेक्ट करना है। बिल्कुल जो मैंने पहले जो 50 क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सो उन्हीं क्वेश्चंस को आपने दोबारा से रीड करना है। और ये जो PDF है इसको आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। ये क्वेश्चंस आप भी सोल्व कर सकते हो, इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस और रहते हैं आपके, ये भी आप कर सकते हो। इतने क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके सेल चैप्टर से होने के बाद मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका छूट जाएगा सेल से रिलेटेड, चाहे वो आपका BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हो चाहे नीट का। तो दोस्तों सीरीज को फॉलो करना, कीप कंटिन्यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। और पेपर से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपकी डेट फिक्स होगी, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेंगी। सो थैंक यू।